साल 1347। इटली के सिसिली पोर्ट पर 12 जहाज आकर रुकते हैं। लोग किनारे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे जहाजों के करीब पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहाज पर मौजूद लगभग हर इंसान मर चुका था। जो जिंदा थे वे भयानक दर्द से तड़प रहे थे। उनके शरीरों पर काले रंग के अजीब फोड़े थे, जिनसे खून और पस निकल रहा था। लोग इसे मौत का जहाज कहने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इन जहाजों के साथ कुछ ऐसा आया है जो अगले कुछ सालों में पूरे यूरोप की आधी आबादी को निगल जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सुबह आप अपने परिवार के साथ नाश्ता करते हैं और शाम होने तक आप उन सबको दफनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसने राजा और रंक में कोई फर्क नहीं किया। सड़कों पर लाशों के ढेर थे, शहरों में सन्नाटा था और लोग पागलपन की हद तक जा चुके थे। इसे इतिहास में कहा गया द ब्लैक डेथ। लेकिन यह प्लेग आया कहां से? कैसे एक छोटे से चूहे और एक मामूली फ्ले ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया? आज के इस वीडियो में हम कदम रखेंगे इतिहास के उस सबसे काले दौर में, जहां इंसानियत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। 14वीं सदी की शुरुआत में दुनिया आज के मुकाबले काफी छोटी थी, लेकिन व्यापार अपने चरम पर था। सिल्क रोड के जरिए चीन और मध्य एशिया से सामान यूरोप पहुंच रहा था, लेकिन सामान के साथ साथ एक और चीज सफर कर रही थी, यर्सिनिया पेस्टिस नाम का एक जानलेवा बैक्टीरिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्लेग सबसे पहले मध्य एशिया के गोबी रेगिस्तान में शुरू हुआ और वहां से चूहे और उन पर रहने वाले फ्लेज जहाजों और व्यापारियों के साथ धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। जब यह बीमारी यूरोप पहुंची तो वहां के लोगों को लगा कि यह खुदा का कोई कहर है। उस समय मेडिकल साइंस जैसी कोई चीज नहीं थी। लोगों को नहीं पता था कि बीमारियां कैसे फैलती हैं। जैसे ही ब्लैक डेथ के पहले लक्षण किसी शहर में दिखते, वहां हाहाकार मच जाता। मरीज के बगल और जांघों के बीच में सेब के आकार के बड़े बड़े काले गांठ या फोड़े बन जाते थे, जिन्हें ब्यूबोज कहा जाता था। इन फोड़ों से बहुत गंदी बदबू आती थी और ये असहनीय दर्द देते थे। अगले 24 घंटों के अंदर मरीज को तेज बुखार आता, वह खून की उल्टियां करने लगता और फिर उसका शरीर अंदर से सड़ने लगता। त्वचा काली पड़ जाती थी, जिसकी वजह से इसे ब्लैक डेथ नाम दिया गया। अक्सर इन्फेक्शन होने के 3 से 5 दिनों के अंदर इंसान की मौत हो जाती थी। उस दौर के लेखकों ने लिखा है कि बीमारी इतनी संक्रामक थी कि अगर आप बीमार इंसान के कपड़ों को भी छू लेते तो आपकी मौत पक्की थी। यूरोप के शहर उस समय बहुत गंदे हुआ करते थे। संकरी गलियां, कचरे के ढेर और हर तरफ चूहों का बसेरा। यह प्लेग के लिए सबसे बेहतरीन माहौल था। जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ा, समाज का ढांचा टूटने लगा। डॉक्टर मरीजों को छोड़कर भाग गए, प्रीस्ट्स चर्च छोड़कर छिप गए और यहां तक कि माता-पिता ने अपने बीमार बच्चों को घर में अकेला मरते हुए छोड़ दिया। इंसानियत का डर इतना ज्यादा था कि सगे रिश्ते भी मिट्टी में मिल गए थे। शहरों में हर तरफ लाशों की बदबू थी, कब्रिस्तान भर चुके थे। अंत में लोगों ने बड़े बड़े गड्ढे खोदना शुरू किया, जिन्हें प्लेग पिट्स कहा जाता था। एक एक गड्ढे में सैकड़ों लाशों को एक के ऊपर एक डाल दिया जाता था। पेरिस जैसे बड़े शहरों में हर दिन 800 से ज्यादा लोग मर रहे थे। सिसिली से शुरू होकर यह बीमारी इटली, फ्रांस, स्पेन और फिर इंग्लैंड तक फैल गई। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। पहाड़ों पर रहने वाले लोग हों या समुद्र किनारे रहने वाले, मौत ने हर किसी का दरवाजा खटखटाया। लोग गलियों में रोते हुए घूमते थे, यह पूछते हुए कि क्या यह दुनिया का अंत है। चर्चों में भीड़ उमड़ रही थी, लेकिन दुआएं भी काम नहीं आ रही थीं। जिस रफ्तार से यह बीमारी फैल रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद धरती पर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मौत के इस तांडव के साथ साथ समाज में एक और चीज फैल रही थी, मानसिक पागलपन और अंधविश्वास।
जब ब्लैक डेथ ने यूरोप के शहरों को श्मशान बनाना शुरू किया तो लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उस जमाने में विज्ञान का कोई वजूद नहीं था, इसीलिए लोगों ने मौत से बचने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते अपनाए जो आज सुनने में किसी डरावनी फिल्म जैसे लगते हैं। हवा में मौत की बदबू इतनी ज्यादा थी कि लोगों को लगा कि यह बीमारी गंदी हवा या मियास्मा से फैल रही है। इसी दौर में जन्म हुआ इतिहास के सबसे डरावने किरदारों में से एक का, द प्लेग डॉक्टर। आपने अक्सर तस्वीरों में एक लंबा काला चोगा और पक्षी जैसी चोंच वाला मुखौटा पहने हुए इंसान को देखा होगा। यह कोई भूत नहीं बल्कि उस जमाने के डॉक्टर थे। उनकी चोंच जैसी नाक के अंदर गुलाब की पंखुड़ियां, कपूर और खुशबूदार मसाले भरे जाते थे ताकि उन्हें लाशों की सड़न और गंदी हवा महसूस न हो। उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी होती थी जिससे वे मरीजों को बिना छुए चेक करते थे। लेकिन हकीकत यह थी कि ये डॉक्टर किसी की जान नहीं बचा पाते थे, वे बस मौत के आने का एक खौफनाक संकेत बन गए थे। चूंकि डॉक्टरों के पास कोई असली इलाज नहीं था, इसलिए उन्होंने पागलों जैसे प्रयोग शुरू किए। वे मरीजों के शरीर पर बने उन काले फोड़ों को गर्म लोहे से जला देते थे या उन्हें चाकू से चीर देते थे। कभी कभी वे उन घावों पर जंगली कबूतरों का मांस या मेंढक बांध देते थे, यह सोचकर कि वे जहर को सोख लेंगे। कुछ अमीर लोग तो पिसे हुए हीरे और मोती पी रहे थे, इस उम्मीद में कि कीमती पत्थर उन्हें बचा लेंगे। लेकिन नतीजा हमेशा एक ही होता था, एक तड़पती हुई मौत। जब दवाएं फेल हो गई तो समाज में एक अजीब और हिंसक धार्मिक पागलपन फैल गया। लोगों का एक समूह पैदा हुआ जिसे फ्लैगेलेंट्स कहा जाता था। ये लोग सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकलते थे और अपने हाथों में लोहे की कड़ियों वाले कोड़े लेकर खुद को लहूलुहान कर देते थे। वे सड़कों पर चिल्लाते और रोते हुए चलते थे। उनका मानना था कि अगर वे खुद को सजा देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और इस महामारी को रोक देंगे। वे एक शहर से दूसरे शहर जाते थे और अनजाने में अपने साथ उस प्लेग के बैक्टीरिया को भी फैलाते जा रहे थे। इस डर ने इंसान के अंदर के सबसे बुरे राक्षस को भी बाहर निकाल दिया। जब लोगों को समझ नहीं आया कि दुश्मन कौन है, तो उन्होंने अपनों के बीच ही बलि का बकरा ढूंढना शुरू किया। यूरोप के कई हिस्सों में यह अफवाह फैल गई कि इस बीमारी के पीछे यहूदी लोगों का हाथ है और उन्होंने कुओं में जहर मिला दिया है। इस नफरत की आग इतनी बड़ी कि हजारों निर्दोष लोगों को जिंदा जला दिया गया या उन्हें शहरों से निकाल दिया गया। डर ने इंसान को इतना अंधा कर दिया था कि वह वायरस से लड़ने के बजाय अपनों का ही खून बहाने लगा। शहरों की हालत ऐसी थी कि सड़कों पर डेथ कार्ट्स यानी लाशों की रेडियां घूमती रहती थीं। घंटी बजाने वाला जोर से चिल्लाता था, ब्रिंग आउट योर डेड, यानी अपनी लाशें बाहर निकालो। लोग अपने ही परिवार के सदस्यों की लाशों को खिड़की से बाहर फेंक देते थे क्योंकि उन्हें घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। चर्च के पादरी जो पहले लोगों को ढांढस बंधाते थे, अब खुद गायब हो चुके थे क्योंकि उन्हें भी मौत का डर था। समाज का हर ढांचा, हर कानून और हर रिश्ता इस काली मौत के सामने दम तोड़ चुका था। यूरोप अब सिर्फ एक महाद्वीप नहीं बल्कि एक विशाल कब्रिस्तान बन चुका था जहां हर तरफ सिर्फ गिद्ध और कौवों का राज था। साल 1353 तक आते आते ब्लैक डेथ की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। लेकिन जब धूल जमी और जीवित बचे लोग अपने घरों से बाहर निकले तो दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वे छोड़कर गए थे। यूरोप की लगभग 50% आबादी यानी करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके थे। कुछ शहरों में तो 80% तक लोग खत्म हो गए थे। खेत खाली पड़े थे, दुकानें बंद थीं और चर्चों में सन्नाटा पसरा था। लेकिन इसी भयानक तबाही के मलबे से एक नई दुनिया का जन्म होने वाला था। सबसे बड़ा बदलाव आया आम आदमी की ताकत में। प्लेग से पहले यूरोप में सामंतवाद का बोलबाला था, जहां गरीब किसान अमीर जमींदारों के गुलाम हुआ करते थे। लेकिन चूंकि अब काम करने वाले मजदूर बहुत कम बचे थे, इसलिए जो जिंदा थे उनकी कीमत अचानक बढ़ गई। अब मजदूर अपनी मर्जी से मजदूरी मांग सकते थे
और बेहतर जिंदगी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। इसने सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। मिडिल क्लास का उदय हुआ और आम इंसान की जेब में पैसा आने लगा। मेडिकल साइंस में भी क्रांतिकारी बदलाव आए। डॉक्टरों को समझ आया कि सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, उन्हें शरीर के अंदर की बनावट को समझना होगा। क्वारंटाइन यानी संगरोध का तरीका इसी समय इजाद हुआ। वेनिस जैसे शहरों ने बाहरी जहाजों को 40 दिनों तक समुद्र में ही रुकने का आदेश दिया ताकि बीमारी न फैले। इतालवी भाषा में 40 को क्वारंटा कहते हैं और यहीं से हमें क्वारंटाइन शब्द मिला। साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ के महत्व को पहली बार दुनिया ने गंभीरता से लिया। लेकिन इस तबाही की एक डार्क विरासत भी रही। यूरोप के जंगलों और खेतों में आज भी वो प्लेग पिट्स यानी लाशों के गड्ढे दफन हैं। जब भी कहीं खुदाई होती है तो 600 साल पुराने कंकाल निकल आते हैं जो उस दौर के खौफ की गवाही देते हैं। वैज्ञानिकों ने उन कंकालों के दांतों से डीएनए निकालकर आज भी उस बैक्टीरिया पर रिसर्च जारी रखी है ताकि भविष्य में ऐसी किसी महामारी को रोका जा सके। ब्लैक डेथ ने हमें सिखाया कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक अदृश्य सूक्ष्म जीव पूरी सभ्यता को पलक झपकते ही मिटा सकता है। ब्लैक डेथ इतिहास का सबसे काला अध्याय जरूर था, लेकिन इसने मध्यकालीन अंधेरे युग को खत्म कर दिया। अगर वो महामारी न आती तो शायद इंसान आज भी उसी पुराने अंधविश्वास और गुलामी में जी रहा होता। मौत ने जीवन को एक नया नजरिया दिया। कला, साहित्य और संस्कृति में ह्यूमनिज्म का दौर शुरू हुआ। इंसान ने मौत को करीब से देखा था, इसलिए अब वह जिंदगी को जी भरकर जीना चाहता था। ब्लैक डेथ की वो काली रात बीत चुकी थी और एक नए आधुनिक युग का सूरज निकल रहा था।